भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। Uttar Pradesh's Chief Minister Yogi Adityanath on Monday imposed a complete ban on the sale of liquor and meat in Mathura. आज ना जाने कितनी चीजें सरकार ने जनहित में बैन कर दी हैं। नहीं, हम 500 और 1000 के नोट की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसी अजीबोगरीब कामों की जो कई सदियों तक सरकार और कानून की नजर में जुर्म नहीं थे। साथ ही साथ ये काम इतने भयानक और अजीब होते थे जिनके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे अजीबोगरीब और खतरनाक कामों के बारे में बताएंगे जिन्हें करना इतिहास में लीगल था। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कुछ सदी पहले इतिहास में न जाने कैसे कैसे काम होते थे जिसने इंसान के जीवन को नर्क बना दिया था। इसे आसानी से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए कन्या भ्रूण हत्या और पेट में बच्चे का जेंडर टेस्ट, जो कई सदियों तक कोई जुर्म नहीं था, लेकिन आज इसे बहुत गंभीर जुर्म माना जाता है और इस अपराध के लिए आपको कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। आज ऐसा अपराध करने वालों के लिए दिल में न जाने कितना गुस्सा उमड़ आता है। लेकिन आज हम आपको इतिहास के उन हैरान कर देने वाले कारनामों के बारे में बताने वाले हैं जिसे सरकार ने खुद परमिशन दे रखी थी। आइए जानते हैं। छोटे बच्चों को जानवरों की तरह पिंजरे में रखना। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक समय तक ब्रिटिशर्स अपने बच्चों को जानवरों की तरह पिंजरे में बंद करके रखा करते थे। आपको ये बात उतनी अटपटी नहीं लग रही होगी, लेकिन कई माँ बाप अपने बच्चों को घर में सफिशिएंट जगह नहीं होने की वजह से, जैसे हम पक्षियों को पिंजरे बालकनी में लटका देते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने छोटे छोटे बच्चों को पिंजरे के साथ बालकनी में लटका देते थे। सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन उस दौर में माता पिता अपने काम के चलते बच्चों को एक जगह संभाल नहीं पाते थे और इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चे के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया। यही नहीं, उनका ये भी कहना था कि बच्चों को इस तरह रखने से उन्हें खुली हवा मिलती है और उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से होती है। लेकिन ये साफ है कि तरीका बिल्कुल ही वाहियात था और ये किसी भी एंगल से बच्चे के लिए फिजिकली और मेंटली सेफ स्पेस नहीं लगता है। बाद में इस बेतुके काम पर रोक लगा दी गई। इसके बाद आता है कोकीन का सेवन। जिस तरह से आज लोग पैरासीटामोल को कंज्यूम करते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दौर ऐसा था जब कोकीन को लोग बतौर मेडिसिन इस्तेमाल करते थे, जिसे बाकायदा कोकीन ट्रीटमेंट कहा जाता था। आज से लगभग 100 साल पहले तक कोकीन मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होता था। साथ ही साथ उस दौर में आप बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से कोकीन खरीद सकते थे। उस समय में कोकीन का इस्तेमाल खांसी और दांत का दर्द ठीक करने के लिए किया जाता था। ये बात तब तक सेंस बनाती है जब तक इसका दवाई के तौर पर सिर्फ एडल्ट इस्तेमाल करें। लेकिन यही नहीं, इसे मासूम बच्चों तक को पेन किलर के रूप में कंज्यूम करवाया जाता था। कभी कभी तो पेरेंट्स अपने बच्चों से छुटकारे के लिए और उन्हें सुलाने के लिए भी ज्यादा क्वांटिटी में कोकीन खिला देते थे। क्योंकि कोकीन उस वक्त सरकार की तरफ से बाजारों में बिल्कुल लीगल था, इसी वजह से इसका बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल होता रहा। यहाँ तक कि इसके एडवर्टीजमेंट भी बढ़ चढ़कर करवाए जाते थे। और उस दौर में कोका कोला में भी कुछ मात्रा में कोकीन होती थी, लेकिन इस काले धंधे को साल 1903 में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। बच्चों को पोस्ट के जरिए भेजना। आप सभी ने अपने जीवन में एक ना एक बार कोई चीज कुरियर जरूर करवाई होगी या ऑनलाइन किसी भी सामान का पार्सल आपके घर तक जरूर कभी ना कभी आया होगा। लेकिन क्या हो कि कभी आपके घर कोई किसी के बच्चे को कुरियर करवा दे। सुनने में ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन अमेरिका में 20वीं सदी की शुरुआत में काफी आम बात थी। आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, भला किसी लिविंग पर्सन को कोई कैसे मेल या कुरियर कर सकता है? लेकिन ये सच है। दरअसल अमेरिका के लोग अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास भेजने के लिए उन्हें कुरियर कर देते थे। डरिए नहीं, किसी सामान की तरह उन्हें पैकेट में नहीं भरा जाता था, बल्कि हर उस बच्चे के ऊपर एक स्टाम्प कार्ड चिपका दिया जाता था जिसे कुरियर करना है, और उस कार्ड पर पूरी जानकारी और एड्रेस लिखा होता था, जिसके बाद बच्चे को उसके सही जगह पहुंचा दिया जाता था। अपने बच्चे को तो जानवर भी किसी गैर के पास नहीं छोड़ते, तो इंसानों का ऐसा करना काफी अजीब लगता है। क्योंकि अमेरिका शुरुआत से ही कैपिटलिस्ट देश है, तो वहाँ लोग अपने बच्चों को अमीर रिश्तेदारों के पास कुरियर करवा के खुद मेहनत मजदूरी और पैसे जोड़ने में लग जाते थे। एक बच्चे को कुरियर करने की कीमत लगभग 15 सेंट थी, और अगर बच्चे का वजन ज्यादा हो तो कीमत भी बढ़ जाती थी। बाद में अमेरिकी सरकार ने इसके नुकसान देख इस अजीब तरीके पर बैन लगा दिया। रेडियो एक्टिव टॉयज। आप में से कई लोगों को बचपन से ही साइंस से काफी लगाव जरूर रहा होगा। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना काफी पसंद होता है।
1950 के दशक में एक समय ऐसा था जब मार्केट में रेडियो एक्टिव टॉयज अवेलेबल थे। एटॉमिक टॉयज, मिनी लेबोरेटरी जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए टॉयज आते थे जिसमें असली यूरेनियम और पोलोनियम जैसे खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था। कई बच्चे खेलते वक्त ये खिलौने अपने मुंह में ले जाते थे जिसका परिणाम बहुत भयानक था। यही नहीं, उस दौर में हाथ में पहनने वाली घड़ी के डायलों को अंधेरे में चमकने के लिए रेडियम से पेंट किया जाता था और ये फैक्ट्री में जो वर्कर्स इन्हें पेंट करते थे उन्हें वो पेंट ब्रश मुड़ने पर अपने मुंह में डालकर सीधा करना पड़ता था, जिसकी वजह से साल भर में सभी पेंट करने वाले वर्कर्स की बॉडी में लगभग 300 ग्राम का रेडियम चला गया और इस वजह से उन्हें कैंसर और हड्डियों की खतरनाक बीमारियों से जूझना पड़ा। साथ ही साथ उस वक्त बाजार में रेडियम हेल्थ टॉनिक तक बिकता था। डाउटफुल ट्रीटमेंट मेथड्स। आज न जाने कितनी तरह की एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ना तो लोगों के पास पर्याप्त सुविधाएं थी और ना ही सूटेबल मेडिसिन्स, और कहीं ना कहीं यहीं से लोगों के बीच झाड़ फूंक जैसी ट्रीटमेंट का आइडिया पनपा। उस समय जब डॉक्टर्स के पास किसी बीमारी का इलाज नहीं होता था तो डॉक्टर्स मरीज के शरीर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून निकाल लिया करते थे, ये कहकर के उनके खून में दिक्कत है। और तो और हकलाने वाले लोगों की तो जीभ तक के इलाज के नाम पर काट दी जाती थी। शरीर पर जोंक छोड़ देना, इलेक्ट्रिक शॉक देना, ये सारे भयंकर तरीके उनके इलाज का हिस्सा होते थे। ह्यूमन जू आज एनिमल की रक्षा के लिए पेटा है, लेकिन उस समय ऐसा था जब जानवरों को नहीं, इंसानों को इंसानों के मनोरंजन के लिए जू में रखा जाता था। सुनने में काफी क्रूअल लगता है नहीं, लेकिन ये सच है। एक दौर में सफेद लोग अफ्रीकी और एशियाई देशों से आए लोगों को देखने के लिए पैसे देकर जू जाते थे, जहां दुनिया भर की अलग अलग इंसानी प्रजातियां उनके लिए किसी अनोखे जानवर की तरह होती थी। पेरिस, बर्लिन और लंदन जैसे बड़े बड़े शहरों में आसानी से ऐसे जू तक पहुंचा जा सकता था और इंसान की क्रूरता देखी जा सकती थी। ये घटना इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक है। एक समय तो ऐसा भी था जब मानसिक तौर पर डिस्टर्ब लोगों को बांध कर उनका एग्जीबिशन किया जाता था और लोग इसे देखने भी जाया करते थे, लेकिन आज ऐसी हरकतों पर कठोरता से बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कौन सा काम सबसे अजीब और खतरनाक लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।